आज है संडे और यहाँ पर कमाल का एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे इस इमेज को कुछ ऐसा चेंज करते हैं। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था जो मैंने एक प्लेलिस्ट डाली थी आर्किटेक्चर प्लान्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है या फिर इंटरेस्ट है आपका सीखने में तो ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, जरूर इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मुझे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कुछ ऐसा आप बना सकते हो। सच में ये बहुत आसान है, इस वीडियो को देखने के बाद बस यहां पर आप डिटेल में समझना। जिधर भी डाउट आए नीचे आप कमेंट जरूर करना। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर कुछ ऐसे इमेज की। तो इमेज के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक फ्री सॉफ्टवेयर कॉल्ड गूगल अर्थ। आप यहां पर गूगल अर्थ प्रो को डाउनलोड करोगे, इसके एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर एक मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया है गोवा का, आप कहीं का भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देगा। अगर आपने कुछ ऐसे सैंपल्स अपने क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए दिखाए तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप काम डिटेल में जानते हो। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक गोवा का लोकेशन चूज किया। अभी यहां पर इसको एज ए इमेज कैसे सेव करना है, उसके लिए यहां पर आपको फाइल पर जाना है, सेव पे क्लिक करना है और यहां पर एक ऑप्शन आएगा सेव इमेज। आप सेव इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, पैनल कुछ इस तरीके का ओपन होगा। यहां पर रेजोल्यूशन को आप चेंज कर दोगे मैक्सिमम पर। मैक्सिमम पर करने के बाद आपको यहां मैप ऑप्शन पर जाकर इन लीजन स्केल और बाकी सबको कर लेना है ऑफ। ये ऑफ करने के बाद जो भी आपका लोकेशन सेलेक्ट हो जाता है, सिंपल आपको सेव इमेज पे क्लिक करना है और ये आपके गिवन एरिया पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद सिंपल यहां पर आपको फोटोशॉप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर ये इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो फोटोशॉप यूज कर रहा हूं ये है फोटोशॉप 2022। यहां पर मैं लेने वाला हूं इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से मैं यहां पर इसको डाउन कर दूंगा, मतलब कुछ एरिया मेरे को एक्सपैंड चाहिए जिस पर मैं काम करने वाला हूं। यहां पर इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, इतना एरिया इनफ होगा। करने के बाद यहां पर मैं चेक मार्क पे क्लिक करूंगा। क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे मूव टूल। मूव टूल लेंगे और यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको टिल्ट करोगे। एज वी कैन सी यहां पर ये ऐसा टिल्ट हो रहा है, ठीक है, पीछे। तो वो कैसे करना है, आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करोगे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाती है इसकी। राइट क्लिक करोगे, यहां पर एक ऑप्शन है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्लिक करने के बाद आप इसको अपने शेप्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका डिजायर शेप है वो आप यहां पर डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ऐसा एक व्यू इसको देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि ये थोड़ा सा मेरे को एक अप्रोच लगे, है ना, एक टेक्निकल अप्रोच इसमें समझ में आए। लाइक दिस आप इसके कॉर्नर्स को भी स्ट्रेच आउट कर सकते हैं यहां से, लाइक दिस। ऑलराइट, यहां पर आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, है ना, इस तरीके से। ऑलराइट, कुछ ऐसा करने के बाद अब यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल चेक मार्क पे क्लिक करना है। यहां पर ये जो शेप है अब आपका फिक्स हो गया है। आप इसको बड़ा या छोटा जैसा अपने शेप्स को करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। पॉइंट करते हैं बैकग्राउंड कैसे आएगा। यहां पर सिंपल आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। ये एक आ गई ब्लैंक शीट। मैं यहां पर कलर को कर दूंगा व्हाइट। व्हाइट करने के बाद आप सिंपली यहां पर पेंट बकेट टूल लेंगे और यहां पर इस सेकंड ऑप्शन को चूज करके यहां पर क्लिक कर दोगे जिससे आपका ये हो गया व्हाइट। लेयर 1 को आप अपर साइड पर रखना जिससे यहां पर आपका ये इमेज ऊपर आ जाएगा। देन अब यहां पर हमें बाकी सारी डिटेलिंग डालनी है, लेकिन उससे पहले कुछ कटआउट्स निकालने पड़ेंगी और कटआउट्स निकालते वक्त आपको लेयर 1 पर वापस से आना है। देन ऑल्ट प्रेस करना और स्क्रॉल व्हील यूज करना जिससे आप यहां पर इजी वे में जूम हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर ले लेना होगा इस टूल को, लेसो टूल। यहां पर लेने के बाद आप अपने डिजायर शेप के ऊपर कुछ ऐसी कटिंग्स दिखा देंगे। यहां पर सबसे पहले मैं कुछ कटिंग्स इस तरीके से दिखा रहा हूं जिससे मेरा रोड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। यहां पर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल आपको प्रेस करना है डिलीट बटन एंड यहां पर कंट्रोल डी प्रेस करोगे जिससे आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा यहां पर आपको करना है। देन अब बारी है बिल्डिंग्स की। बिल्डिंग्स के लिए भी टेक्निक सेम है, बस यहां पर फोकस रखना, जैसे जैसे बता रहा हूं बस उसका फॉलो करो। यहां पर मैं एक कॉर्ड लिया और शिफ्ट बटन होल्ड रखूंगा
जिससे कि मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में डाउन ले जा पाऊंगा। पहला क्लिक किया, फिर यहां पर एक और क्लिक, इसी तरीके से आपको जाना है डाउन और एक और एंगल लेंगे। जब भी आप एंगल लें तो ध्यान रखिए कि इनके ये पैरेलल लाइंस हो। सो फटाफट से मैं कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करोगे डिलीट बटन, जिससे आपका कुछ आउटलेट इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखिए कुछ इतने बड़े आउटलेट्स को आपको नहीं देना है जिससे ये देखने में ऑड लगे। सो मैं इनको भी यहां पर रिमूव कर दूंगा। सो सेलेक्ट किया और प्रेस कर देंगे डिलीट। सो ऐसा कुछ करने के बाद अब यहां पर वापस से कंट्रोल डी प्रेस करना है आपको, जिससे अब यहां पर आपका एक कटआउट जनरेट हो गया है। अब यहां पर हमें कुछ कलर करेक्शंस करनी होंगी। सो कलर करेक्शन के लिए आप यहां पर इस लेयर 1 पर रहोगे और यहां पर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे आप ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हो, सो थोड़ा मेरे को ब्राइट करना है, कंट्रास्ट डालना है इसमें, एंड उसके बाद यहां पर कुछ ह्यू में प्ले कर सकते हैं हम। ये ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर लेने जाऊंगा मैं कलर बैलेंस। कलर बैलेंस से आप इंडिविजुअली कलर्स को अलग अलग परफॉर्म कर पाओगे यहां पे, ठीक है, इस तरीके से। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे कलर्स है जो आपको नहीं छेड़ने थे, जैसे ये सी वाला एरिया, तो यहां पर उसके लिए भी ट्रिक है। आप सिंपल इसके कॉपी को जनरेट कर देना जो आपका लेयर 1 है, और लेयर को आप सबसे ऊपर लेकर आना। लाने के बाद यहां पर आपको उस एरिया को ही सेलेक्ट करना है जो आप वहां से निकालना चाहते हो। उसके लिए यहां पर वापस से मैं इस लेशो टूल का यूज करने वाला हूं और इतना एरिया में सिर्फ सेलेक्ट कर लूंगा, कुछ इस तरीके से। करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करना है मुझे, जिससे मेरा ये पर्टिकुलर एरिया अलग हो गया। अब मैं लेयर 1 को यहां पर इजीली कर सकता हूं डिलीट। सो अब यहां पर अगर मुझे ये ओवर सैचुरेट करना है तो भी आसानी से हो पाएगा, क्योंकि सी का लुक है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ओवर कंट्रास्ट हमें करना पड़ेगा। सो इसलिए यहां पर मैं ले लेता हूं ह्यू एंड सैचुरेशंस को। ध्यान रहे आप इस बटन पे क्लिक करो, जिससे मैं उसके ही सिर्फ एंगल्स को या फिर कलर्स को मैं चेंज कर पाऊंगा। ऑलराइट, थोड़ा सा एक सी वाला लुक देने के लिए मैंने ब्लू कलर्स को टच किया है यहाँ पे, इस तरीके से। इतना करने के बाद यहाँ पर एक आपका आउटलेट ऐसा आ गया। अब हमें बेस डालना है इसका। सो बेस डालने के लिए यहाँ पर वापस से आप लेसो टूल को सेलेक्ट रखेंगे। आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से सेलेक्ट करना है और उसके लिए यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जूम आउट जाऊंगा। जूम आउट जाने के बाद यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज करने जा रहा हूँ। पेन टूल यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पर आऊंगा एंड वापस से मैं इसके कॉर्नर को कर लेता हूँ सेलेक्ट। सो लाइक दिस। वापस से मैं शिफ्ट बटन होल्ड रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जूम आउट हो जाता हूँ। सो जितना भी आप डेप्थ देना चाहते हो वो आप दे देंगे। ध्यान रहे शिफ्ट बटन होल्ड रखना आप। करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव नजर आए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर जूम टूल वापस से यूज करूंगा एंड लेट इट बी। शिफ्ट बटन होल्ड रखेंगे या फिर आप एंड को मर्ज कर सकते हो। सो जब आपका यहाँ पर एक आ जाएगा, सो सेम हमें दूसरी साइड भी चाहिए होगी। सो उसके लिए वापस से आप यहाँ पर जूम कर सकते हो बारीकी से एंड जूम आउट करेंगे। जूम आउट मैं कैसे कर रहा हूं, तो ऑल्ट बटन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर कुछ ऐसा, शिफ्ट बटन, दूसरा क्लिक, एंड पे क्लिक। जब आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो वापस से यहां पर आपको इसके अंदर फिल करना होगा कलर। तो यहां पर मैं वापस से पेंट को लूंगा और यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ अर्थ वाला कलर, ठीक है ना। सो यहां पर मैं क्लिक करूंगा और एक क्लिक में आपका हो जाएगा। सेम इसी टाइम पे हमें एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, हमें करना होगा इसके अंदर थोड़े से ब्लैक शेड्स, क्योंकि अर्थ के एक लेवल्स होते हैं। उसके लिए यहां पर मैं लेने जा रहा हूं बी प्रेस करूंगा, ब्रश टूल। ब्रश टूल का साइज आप ऑल्ट बटन होल्ड करोगे और राइट बटन प्रेस करोगे, जिससे आप यहाँ पर इसको चेंज कर पाएंगे। बिटवीन यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश जो है जनरल में जाओगे और सॉफ्ट राउंड ब्रश का यूज करोगे। सॉफ्ट राउंड ब्रश से आपके जो स्मूथनेस है वो बहुत प्यारी आती है। यहाँ पर मैं बहुत नीचे से, सो थोड़ा सा साइज हमें चेंज करना होगा, लाइक दिस। हल्का हल्का आप इसमें ऐसा ब्रश चला दोगे।
जैसे आपका ये काम हो जाता है, आप प्रेस करोगे कंट्रोल डी, जिससे आपका वो सिलेक्शन हट जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसके एक और बेस पर थोड़ा सा सॉफ्ट शैडो चाहिए, तो मैं एक और नया लेयर ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर मैं वापस से ब्रश के साइज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगा। सॉफ्ट करने के बाद आप यहाँ पर साइज का ध्यान रखना, बस इस तरीके से मैं रन कर रहा हूं। कुछ ऐसी लाइंस डालने के बाद आप अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन डाल देते हो तो आप इसको ऐसा इरेज कर दोगे। इतना करने के बाद यहां पर इस लेयर 5 को आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो, कॉल्ड शेडो, एंड यहां पर इसके ओपेसिटी को मैं कर दूंगा डाउन, जिससे मेरे को एक 3D लुक देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इस तरीके की लाइंस डालने में, ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। एंड उसके बाद अब यहां पर हमें कुछ और लेयर्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए मैं वापस से इसी सेम इमेज पर आ जाऊंगा। इमेज पर आने के बाद मैं थोड़ा सा क्लोज जूम कर लूंगा। कुछ इस एरिया में भी हमें 3D एंगल्स को अप्रोच करना होगा, और उसके लिए वापस से मैं सेलेक्ट करता हूं लेसो टूल। लेसो टूल लेने के बाद इस बार मेरे को रिवर्स पैनल पे काम करना है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको कुछ सिलेक्शन दे देंगे, छोटे कुछ बड़े कुछ इन तरीके से, जिससे आपकी जो रियलिस्टिक है ना वो बहुत ज्यादा निकलेगा। राइट, सो शिफ्ट बटन होल्ड कर रहे हैं, कुछ छोटे भी यहां पर दे देते हैं। ऑल राइट, इतना इनफ होगा। देन लेट मी क्लोज दिस। इस पर्टिकुलर कलर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट डिलीट प्रेस करूंगा और देन कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, जैसे यहां पर भी एक थोड़ा सा 3D लुक हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपल से इफेक्ट को ट्राई करने हैं। सबसे पहले कलर बैलेंस को आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पर हमें इस वाले एरिया को करना होगा ब्लैक में, और उसके लिए हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं एक और लेयर के साथ। तो जो सबसे पहला लेयर था, जो हमारा बेस लेयर है, इसको यहाँ पर आप कर लेना सेलेक्ट, और इसको आप लेकर आ जाओगे टॉप पर। उसके बाद आपको जाना होगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर चूज करोगे ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट लोगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे अभी लेयर 1 पर ही सिर्फ सारे इंपैक्ट आएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मैं वापस से लेने वाला हूँ इरेजर टूल का। इरेजर टूल लेने से यहाँ पर आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर इरेज कर पाएंगे जो आपको स्पेशल दिखाना है। तो मैं इसको इरेज करूंगा, जिससे मेरा जो लुक है वो बहुत डिटेल्ड आएगी, और जो मेरा अर्बन एरिया है वो यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शो होगा। सो ब्रश का आपको सही से यूज करना है। इनिशियल टाइम पे थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको, लेकिन ये टाइम टू टाइम आपका सही हो जाएगा। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको किया, इसके कलराइज को इम्पैक्ट। अगर थोड़ा सा आप दिखाना चाहते हो इस एरिया को भी, तो आप यहाँ पर इसको ऐसा डाउन कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करके, लाइक दिस। सो यहाँ पर अब आपका मेन जो थीम होता है वो तो तैयार हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पर टेक्स्ट और बाकी सब चीजों की। तो टेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड लेयर पे क्लिक करना होगा, जिससे आपका एक ब्लैंक लेयर आ जाएगा। ब्लैंक लेयर के अंदर यहाँ पर वापस से आप बी प्रेस करोगे, जिससे आपका ब्रश टूल एक्टिव होगा। अब यहाँ पर हमें जो ब्रश है वो ब्लैक कलर से चाहिए, और यहाँ पर आप इसको 100% हाइपर कर देना। हमें कुछ पहले डॉट्स दिखाने पड़ेंगे। सो डॉट्स के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे साइज पर आप डॉट्स लगा देना, जहां पर भी आपको जो भी टेक्स्ट लिखने हैं। सो अर्बन एरिया है, रोड हो गया आपका, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डॉट्स को आइडेंटिफाई किया, और अब डॉट्स को और छोटा कर देना, और यहाँ पर चला कर देखो आप साइड में, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप राइट प्रेस कर सकते हो। राइट प्रेस करके भी आप यहाँ पर इसके इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो भी आप साइज चाहते हो वो आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो थोड़ा सा क्लोज जूम कर लेते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहला क्लिक किया, शिफ्ट बटन होल्ड रखूंगा, जिससे मैं 90 डिग्री पे यहाँ पर ड्रॉ कर पाया। उसके बाद यहाँ पर सेम यहीं पर हमें एक और लाइन चाहिए होगी इस तरीके से। कुछ ये 4 डॉट को ऐसे परफॉर्म करने के बाद हमें यहाँ पर डालना होगा टेक्स्ट। सो यहाँ पर टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप ले सकते हैं जो भी आपका डिजायर फॉन्ट है, और यहाँ पर मैं बहुत एक बेसिक सा ले लेता हूँ। सो बुकमैन, देन यहाँ पर डाल दूंगा टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 आप इसके साइज को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं डालता हूँ 150, और छोटा कर लेते हैं 90, ठीक है। 90 करने के बाद हम यहाँ पर अब इसको कलर दे देते हैं। कलर करने के बाद चेक मार्क पे क्लिक करना है,
और यहां पर इसको डाल देंगे ऐसा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे जिससे इसकी और कॉपीज आ जाएंगे हमारे पास, और यहां पर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। इसका एक और कॉपी, देन एक और कॉपी। उसके बाद अब हमें करना है टेक्स्ट को एडिट। तो आप टेक्स्ट पर ऐसा सेलेक्ट करोगे, टी बटन पे वापस से प्रेस करोगे, और जो भी टेक्स्ट आपको ऐसा चेंज करना है वहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को ये करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको करना है 4 किया, चेक मार्क पे क्लिक करेंगे। इतना कुछ करने के बाद अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है। सो हम डाल देंगे टेक्स्ट। एक बड़े टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा अर्बन प्लानिंग। सो मैं ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने डिजायर टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका अप्रोच है वो यहाँ पर हम डाल लेंगे, और हमारा अप्रोच है यहाँ पर अर्बन। सो अर्बन लिख देते हैं, प्रोपोजल, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। जो भी आप यहाँ पर साइज डालना चाहते हो, सो राइट नाउ मैं 150 एंटर करता हूं, और यहाँ पर कर देते हैं इसको ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, और जो भी आप साइज चाहते हो, बड़ा छोटा जो भी, यहाँ पर आप ऐसा कर देंगे। मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर आ जाता हूँ। दूसरी साइड पर लाने के बाद राइट क्लिक करना, और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्क्वीज, स्क्यू सेलेक्ट करोगे और इसको ऐसा कर देना, ठीक है, जिससे आपको एक ये 3D लुक देगा। फिर एक और यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देते हैं वापस से, और यहाँ पर हम लिखेंगे गोवा सिटी। कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर टेक्स्ट को वापस से मैं थोड़ा सा सिंपल ले लेता हूँ। सिंपल में लेने के बाद यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करना है मुझे, और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्क्यू ले लेंगे मैं, और यहाँ पर भी इसको ले आते हैं, स्क्यू कर लेते हैं ताकि इसके पैरेलल लगे ऐसा कुछ, और मैच कर देते हैं। चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर अब आपको इसको 3D लुक देना है, तो उसके लिए एक और इसकी कॉपी को जनरेट करना। जनरेट करने के बाद आप यहाँ पर जो पीछे वाला लेयर है उसके ऊपर हम करने वाले हैं टेक्स्ट एडिटिंग, जिसके कलर को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ लेकर जाएंगे ऐसा कुछ। देन यहाँ पर आगे वाले को करना है सेलेक्ट, हल्का सा डाउन जाना, ठीक है। वेल जस्ट अ मिनट, इस लेयर को ऊपर करते हैं। अब देखो ऐसा कुछ ऊपर लेकर जाओगे तो आपको ऐसा डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, लाइक दिस। देखो इस तरीके से आप इनको परफॉर्म करोगे। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसा मेरे को छोटा बड़ा जहां पर भी लेकर जाना है मैं इजीली यहां पर इसको ले जा सकता हूं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो। अब यहां पर देखो क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइंस में कुछ आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, एजेस दिख रही होंगी, सो अब उसको यहाँ पर हम करेंगे। सो उसके लिए वापस से लेयर 5 पर आएंगे हम, और यहाँ पर इरेजर कमांड को एक्टिव करेंगे, ठीक है। इसको 100% पर आप ले लेना ताकि आप इसको इजीली रिमूव कर पाए जो भी आपके एक्स्ट्रा लाइंस है, ठीक है। सो इस तरीके से जहां पर भी एक्स्ट्रा लाइंस है वो आप एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपका तैयार हो गया। अब बारी आती है कुछ ऐसा ह्यूमन और बाकी सब लाने का। सो उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ट्री डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ट्री लिखूंगा लाइक दिस। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। मैंने यहाँ पर ये फ्री वाला डाल रखा है जिसमें मेरे को टोटल 9 ब्रशेस देखने को मिल रही थी। यहाँ पर इंस्टॉल करने के प्रोसेस को भी बता देता हूँ। आप सिंपली करोगे बी प्रेस, राइट क्लिक करना, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करना होगा। आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, जो भी आपका वो फाइल है उसका फॉर्मेट होगा ABR। यहाँ पर ABR को कर लोगे लोड करने के बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो काफी सारी ह्यूमंस और बाकी सब देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको रिसाइज करना है जहां पर बेस ह्यूमन को आप लगाना चाहते हैं, इस तरीके से आप सिंपली प्लेस करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर मैं कुछ ह्यूमंस और बाकी सब चीजें चेंज करके प्लेस कर देता हूं और आपको फिर मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं। अब बारी है कुछ ट्री डालने की, तो यहाँ पर वापस से राइट क्लिक करूंगा मैं और सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर ये ट्री वाले को।
देन यहाँ पर कलर्स जो भी आप चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेडिंग में ले रहा हूँ, छोटा कर देते हैं और इस तरीके से कुछ ट्री को लगा देंगे। कलर्स का आप ध्यान रखिए कौन सा आगे कौन सा पीछे है, जिससे आपके लुक्स थोड़े से ज्यादा एडवांस निकल कर आएंगे। कोशिश करें ट्री आपका जो है सही पोजीशन पे लगे। कुछ और वेरिएशंस हम ट्राई करते हैं ट्री का। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर ऐसा कुछ बना सकते हो। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप नीचे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसमें आपको मैं ये सारी ट्री और बाकी सब दे दूंगा। जब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।